हर हर महादेव, जय श्री राम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आया हूं बहुत ही बढ़िया म्यूज़ियम में, जिसमें हम बहुत ही कुछ देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। और आपको वीडियो देखकर बताना है कि दिल्ली का यह कौन सा म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में सबसे पहले एंट्री लेते ही हमें देखने को मिलेगा डायनासोर की हड्डियाँ और उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें। इसके साथ साथ इस म्यूज़ियम में दिखाया गया और बताया गया है मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई और डायनासोर का जीवन चक्र कैसे चला। इसके साथ ही इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में दिखाया गया और बताया गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डायनासोर की हड्डियाँ जो छोटी और बड़ी कैसे यहाँ पर म्यूज़ियम में दिखाई गई हैं। और यहाँ पर जो पुराने ज़माने के पत्थर होते थे, कौन कौन से पत्थर कैसे कैसे किस प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ दिखाई गई हैं। जैसा कि आप ये छोटे छोटे पत्थर देख रहे हैं, इसको कहते हैं जियोलाइट। इसको दक्कन की रानी कहते हैं। जैसे ही काले और सफ़ेद रंग के भद्दे कलर के आपको उबड़ खाबड़ दिखने वाले बेसोल्ट जब आपके सामने चमकते हैं, तो ये शानदार और रंगीन जियोलाइट से अलंकृत मिलते हैं। इस म्यूज़ियम में आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट और शानदार चीज़ें देखने को मिलेगी। इस म्यूज़ियम में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। इसमें आपको दिखाया गया समुद्र की थाल लेना, मतलब कि नीचे की इसका जो तल होता, तल की गहराई नापना। इसका मतलब यह है कि समुद्र की तल की गहराई का पता लगाना, उसका सर्वेक्षण करना। यह आमतौर पर वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है, जैसे कि सोनार, जो ध्वनि तरंगों का उपयोग करके गहराई को नापा जाता है। इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर ज्वालामुखी के बारे में भी दिखाया गया और दर्शाया गया, जैसा कि आप ये ज्वालामुखी देख सकते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आयम पत्थर के बारे में। आयम पत्थर वो होता है जो एक प्रकार का प्राकृतिक पत्थर, जिसमें निर्माण के लिए विशिष्ट प्रकार का आकार या आयाम से काटा, छांटा और तैयार किया जाता है। आयम पत्थर में स्थायी रंग, बनावट और फिनिशिंग जैसी विशेषता होती हैं और इनका उपयोग निर्माण सामग्री, ग्रेनाइट और संगमरमर की पत्ती और टाइलों के लिए किया जाता है। अब आपको देखने के लिए मिलेगा डायनासोर के बारे में और डायनासोर के अंडे। तो अब आप देख सकते हैं, आपके सामने डायनासोर के अंडे हैं। डायनासोर अंडे से पैदा होते हैं, जिन्हें वे मिट्टी या रेत में घोंसले में देते हैं। डायनासोर के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। डायनासोर और केसौर समूह सरीसृप में से विकसित हुए हैं। समय के साथ साथ इन सरीसृप में 2 पैर पर चलने की क्षमता और गति में वृद्धि जैसे शरीर क्षमताएं विकसित हुई। सबसे पुराने डायनासोर के जीवाश्म अर्जेंटीना और ब्राज़ील में पाए गए, जो यह बात बताती है कि विभिन्न क्षेत्रों में पैदा हुए। शुरुआती में डायनासोर छोटे और फुर्तीले थे और वे एक बड़े प्रभावशाली सरीसृप के सहारे में रहते थे। डायनासोर लगभग 245 मिलियन वर्ष पहले ट्राइएसिक काल में उभरे और उनका मेसोज़ोइक युग के दौरान लगभग 165 मिलियन वर्ष तक धरती पर राज किया। वे दुनिया के सभी द्वीपों पर रहते थे और विभिन्न आकार और प्रजातियों के थे, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों शामिल थे। उनका अंत लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक बड़े क्षुद्रग्रह के टकराने से हुई और एक विलुप्त घटना हुई, जिनसे पृथ्वी पर जलवायु में भारी बदलाव हुआ। आधुनिक पक्षी डायनासोर के वंशज हैं। डायनासोर विलुप्त होने का कारण है एक बड़े क्षुद्र में से पृथ्वी के टकराने को मुख्य कारण माना जाता है, जिससे व्यापक तबाही हुई। इसके टकराने से भूकंप, ज्वालामुखी फटना और वायुमंडल में धूल और धुएं का बड़ा बादल सा छा गया, जिससे पूरे सूरज की रोशनी रुक गई और पृथ्वी पर ठंड सी छा गई। इस प्रकार ही डायनासोर विलुप्त हो गए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर शिवालिक पहाड़ी।
शिवालिक पहाड़ी के बारे में बताने वाला, जो हिमालय की एक श्रृंखला है। शिवालिक पहाड़ियों में कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़े स्तनधारी, छोटे जानवर और पक्षी शामिल हैं। शिवालिक की कुछ मुख्य वन्यजीव की प्रजातियां इस प्रकार हैं, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा हाथी, हिरन, सियार, तेंदुआ, भालू, सांभर हिरण, चीतल, काकड़, भौंकने वाला हिरन, जंगली सूअर, आपको हाथी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ गोरिल्ला की खोपड़ी और गोरिल्ला के बारे में, जिसमें गोरिल्ला की खोपड़ी बड़ी होती है, जिसमें नर की खोपड़ी मादा से बड़ी होती है। नर गोरिल्ला की खोपड़ी पर एक प्रमुख प्रकार की हड्डीदार शिखा होती है, जो जबड़े की मांसपेशियों को सहारा देती है, जिससे उनका सिर शंक्वाकार दिखाई देता है, जबकि मानव खोपड़ी में मस्तिष्क के लिए अधिक जगह होती है। गोरिल्ला खोपड़ी की चेहरे की हड्डियाँ अधिक मजबूत और बड़े बड़े जबड़े दिखाई देती हैं, और इसके आपको यहाँ पर हाथ वगैरह और सारी खोपड़ियाँ आपको देखने के लिए मिली। किस प्रकार से मनुष्य की खोपड़ी बनी हुई है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब आपको देखने के लिए मिलेगा नर्मदा मैन, जो कि एक विलुप्त मानव प्रजाति है, जिसे वैज्ञानिक रूप से होमो इरेक्टस नर्मदेसिंस कहा जाता है। यह मध्य भारत में पाई गई मछलियों का क्रमिक विकास प्रारंभ। इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक मैप और नक्शे में कोई गेम दी गई थी, जो पजलों में इसको सेट करना होता है, और पूरा सेट करने के बाद देखा जाता है कि सही है या नहीं। मैं काफ़ी टाइम तक ये पजल गेम खेलता रहा, लेकिन मैं खुद ही पजल हो गया था कि करना क्या है इसमें। मेरे को खुद नहीं समझ में आया कि इसमें करना क्या है। इस म्यूज़ियम में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं। अगर आप आ सकते हो तो आप बच्चों को भी लाइए, और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं, जिससे आगे के लिए हमें म्यूज़ियम में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि कला, विज्ञान और संस्कृति के बारे में जानने का एक अनूठा अवसर देते हैं, जो हमें अपनी जड़ों से जुड़ने, ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में, विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं के बारे में जानने के लिए मिलता है। और इसमें हमें वास्तविक कलाकृति और प्रदर्शन से जोड़ता है, जो शिक्षा अधिक रोचक और यादगार बन जाती है। इसके अलावा हम जो म्यूज़ियम में जाते हैं, स्थानीय और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, सारी चीज़ें देखने की मिलती हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और इस म्यूज़ियम में मैंने आपको जो बताया आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको किसी नई जगह पर, किसी नए मंदिर पर या किसी नई जगह पर, ऐसे ही आपको मैं जानकारी देते रहूँगा।